हाँ जी क्लास। तो आज वाली क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं साइंस का क्लास 6 का चैप्टर 1 विज्ञान का अनूठा संसार। देखिए बच्चों, चैप्टर में स्टार्ट करते हैं। मनुष्य सदैव अपने आसपास के परिवेश के विषय में इतना। हाँ जी, तो स्टार्ट करते हैं। ओके, टॉपिक है हमारा मनुष्य सदैव अपने आसपास के परिवेश के विषय में जानने के लिए उत्सुक रहता है। बचपन से ही हम अपने आसपास के क्षेत्रों के बारे में खोजने लगते हैं और प्रश्न पूछने लगते हैं। देखो बच्चा, इंसान जो होता है वो हमेशा अपने आसपास की चीजों को जानना चाहता है। जैसे मान लीजिए आप हैं, तो आपके मन में भी काफी सारे क्वेश्चंस आते होंगे कि भैया ये रात कैसे हो जाती है, ये बारिश कैसे होती है, या फिर अगर कोई नई चीज आती है आपके घर में तो वो काम कैसे करता है। जैसे मान लीजिए आपके घर में ओवन आया, ठीक है, तो आप ये सोचते हो ना ओवन यूज कैसे करता है। पापा से कुछ पूछते, पापा से कुछ पूछते, पापा ये ओवन कैसे यूज करना है। या फिर मान लीजिए आपके घर में अभी जैसे मान लीजिए आपकी वर्ड्स में भी न्यू स्मार्ट बोर्ड आया है, तो आपके मन में ये क्वेश्चन रहता है कि यार स्मार्ट बोर्ड पे क्या क्या हो सकता है, इसको कैसे यूज करते हैं, कैसे स्टार्ट करते हैं। तो आप मेरे को देखते हो और सोचते होंगे कि हाँ भाई भैया स्मार्ट बोर्ड कैसे ऑन करते हैं, कैसे यूज करते हैं, कैसे भैया से पीडीएफ लॉन्च करते हैं, तो आप मुझे देखते होंगे। ठीक है, और मतलब ऐसे ही इंसान है, इंसान अपने आसपास की चीजों के बारे में जानना चाहता है, नई नई चीजों को बोलना चाहता है। ठीक है, आगे विद्यालय के प्रारंभिक स्तर में पढ़ते हुए क्या आप अपने आसपास के परिवेश के विषय में पता लगाकर और खोजकर आनंदित हुए। मध्य स्तर में भी हम अपने आसपास के इस सुंदर विश्व को जानने और समझने की रोचक यात्रा की ओर अग्रसर होते रहते हैं, और इसके लिए हमारे पास एक नया विषय है विज्ञान। विज्ञान के इस अद्भुत संसार में आपका हार्दिक स्वागत है। तो देखिए बच्चों, इससे पहले आपके पास विज्ञान कोई सब्जेक्ट नहीं था, बट अब आप अपने आसपास की चीजों को जानने के बाद अपने आसपास की चीजों को जानोगे, अपने आसपास की चीजों को समझोगे, वो कैसे काम करती हैं, वो क्यों होती हैं, कैसे होती है, सब चीजों को समझोगे। ये सब आप इस वाली बुक में समझोगे जिसका नाम है विज्ञान। ठीक है, विज्ञान का अद्भुत संसार। तो इस चैप्टर में मतलब इस बुक में हम अपने आसपास की चीजों के बारे में नई नई चीजें जानना स्टार्ट करने वाले हैं। आगे, विज्ञान देखने, सोचने, समझने और कार्य करने का एक सशक्त माध्यम है जो विश्व के रहस्यों की परतें खोलता है। तो भैया अगर आपसे क्वेश्चन पूछा है ज्ञान क्या है, तो पहला प्रश्न आपको ये दूंगा भैया, आप अपने क्वेश्चन में लिखोगे पहला क्वेश्चन विज्ञान क्या है। विज्ञान क्या है, तो भैया इसका आंसर आपको कहां मिलेगा, ये रहा। विज्ञान देखने का, सोचने का, समझने का और कार्य करने का एक सशक्त माध्यम है जो विश्व के रहस्यों की परतों खोलता है। देखने, बोलने, समझने, चीजों को सीखने का एक माध्यम है जिससे हम संसार की परतों खोलना है, संसार की नई नई चीजों के बारे में जानते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन होगा विज्ञान किसे कहते हैं। विज्ञान का आंसर यहाँ पे होगा, आप चारों पॉइंट लाइंस को टिक कर दोगे, यहाँ से यहाँ तक आपका विज्ञान का आंसर होगा। ठीक है, समझ आ रहा है, समझ आ रहा है। आगे, यह एक रोमांचकारी साहसिक कार्य की तरह है जहां हम प्रश्न पूछते हैं, प्रकृति के विभिन्न आयाम खोजते हैं और हम यह समझने का प्रयास करते हैं कि यह सब आखिर कैसे होता है। यह सब जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जिज्ञासा, और इसी जिज्ञासा से हम पुस्तक का शीर्षक भी आया है। देखो बच्चों, तो अब साइंस को स्टार्ट करने से पहले आपके मन में एक चीज होनी चाहिए, भावना होनी चाहिए, इसको बोलते हैं जिज्ञासा। क्या बोलते हैं, जिज्ञासा। जिज्ञासा आपकी बुक का नाम भी है। जिज्ञासा का मतलब है किसी चीज को जानने की इच्छा, किसी चीज को जानने की इच्छा, ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा। भाई ये पंखा कैसे चलता है, ये ट्यूबलाइट कैसे चलती है, हमको जानना है इसके बारे में, मेरे मन में इच्छा है इसके बारे में, मेरे मन में इसके जानने की इच्छा है, तो उसको बोलूंगा मैं जिज्ञासा। क्या बोलूंगा, तो साइंस पढ़ने के लिए आपके मन में कौन सी भावना होनी चाहिए भैया, जिज्ञासा की भावना होनी चाहिए, आपके मन में नई नई चीज जानने की इच्छा होनी चाहिए। आगे देखते हैं, अध्ययन चाहे चाहे रेत के छोटे छोटे गढ़ का हो या बड़े बड़े पर्वतों का, एक घास के तिनके का हो या किसी विशेष जंगल का, यह हमें सदा ही नीत नई खोजों के लिए प्रेरित और उत्साहित करता रहता है। अब हम किसी के भी बारे में पढ़े, चाहे छोटे छोटे रेत के कण के बारे में पढ़े, चाहे बड़े बड़े पहाड़ के बारे में पढ़े, किसी भी बारे में पढ़े, लेकिन हमारे मन में हमेशा नई चीजों को खोजने के उत्साह रहना चाहिए। ठीक है, मतलब ये नहीं होना चाहिए यार ये चीज तो मुझे नहीं जाननी। आपको हर चीज के बारे में पढ़ना है, हर चीज के बारे में समझना है, आपके मन में क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। ठीक है, हर चीज को जानने की इच्छा होनी चाहिए। ये नहीं कि भाई मुझे डोरेमोन अच्छा लगता है, मुझे डोरेमोन के बारे में जानना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको हर चीज को जानने की इच्छा रखनी चाहिए अपने दिमाग में। ठीक है बच्चे, आप जितना चीजों को देखोगे, जितना चीजों को समझोगे, उतना ज्यादा आप सीखोगे। समझ आ रहा है, जितना देखोगे, जितना समझोगे, उतना ज्यादा सीखोगे। हाँ जी, आगे, क्या आपने कभी रात के आकाश में चमकते तारों का देखा है और यह सोचा है कि ये तारे चमकते क्या क्यों हैं, किसी फूल को खिलते हुए देखा है, आप विस्मित हुए हैं कि ये हाँ, तो प्रे
किसी फूल के खिलते देखा है क्या? आप विस्मित हुए हैं कि उसे कैसे पता चलता है कि कब खिलना है? ये सब विज्ञान द्वारा उजागर होने वाले अनेक रहस्यों में से कुछ उदाहरण मारता है। विज्ञान के बारे में सबसे रोचक बात यह है कि यह सर्वत्र है, महासागर की गहराई से लेकर। तो अभी क्या आपने आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आया है कि कैसे रात रात में तारे चमकते क्यों हैं, ये फूल कैसे चमकते कैसे हैं, ये सब चीज आपके दिमाग में आई है कभी? तो ये सब चीजें ये ज्ञान विज्ञान के अंदर ही है कि फूल खिलते कैसे हैं, रात कैसे होती है, दिन कैसे होते हैं, तारे चमकते कैसे हैं, पृथ्वी सूर्य के साथ घूमती कैसे है, अगर पृथ्वी घूमती है तो हम गिरते क्यों नहीं है। ये सारी चीजें विज्ञान के अंदर आप सीखने वाले हो, ठीक है बच्चे? तो विज्ञान में हर चीज है, चाहे महासागर की गहराई हो चाहे कुछ भी हो, ये सारी चीजें विज्ञान के अंदर ही है। हाँ जी, तो मैंने क्या बताया, चाहे विज्ञान महासागर की गहराई, अंतरिक्ष के व्यापक तक की, रसोई में पक रहे हुए व्यंजनों से लेकर खेल के मैदान तक, सबसे अभूतपूर्व खोज ऐसी ही अल्पकालीन स्थानों में हुई है। अब देखो विज्ञान हर जगह है, चाहे समुद्र की गहराई में हो, चाहे अंतरिक्ष में हो, चाहे आपके घर में किचन में ही क्यों ना हो। किचन में खाना बनता है, कैसे खाना पकता है, खाना पहले के तरह कैसा, खाने को कैसे चेंज हो गया, ये सब चीजों के बारे में विज्ञान के, भाई विज्ञान के बारे में विज्ञान हर जगह है। इस क्लासरूम में विज्ञान, अभी पंखा चल रहा है इसके पीछे कुछ विज्ञान है, लाइट जल रही है इसके पीछे कुछ विज्ञान है, मैं इस बोर्ड पे लिख रहा हूँ ये बोर्ड कुछ काम कर रहा है इसके पीछे विज्ञान है। ठीक है ठीक है ठीक है, तो हर चीज के पीछे विज्ञान है। आगे, विज्ञान एक व्यापक और असहीन जिज्ञासा पहेली है जिसकी है जैसे हमारे द्वारा की गई प्रत्येक नई खोज इस पहेली का एक और टुकड़ा जोड़ देती है, और आपको पता है कि यही तो इस पहेली की सबसे अच्छी बात थी। इसकी कोई सीमा नहीं है, हम क्या क्या खोज सकते हैं। क्यों? क्योंकि ज्ञान का हर नया भाग नए प्रश्नों की खोज से लेकर और ले जाता है, और यह कभी देखता नहीं है कि प्रश्न पहेली एक टुकड़ा गलत स्थान पर जोड़ दिया गया है और कभी वह वहां से दूसरे स्थान पर ले जाने की आवश्यकता है। नई खोज प्राय विश्व के बारे में हमारी समझ को बढ़ाती है। तो आपको बोलेंगे जैसा पहेली होती है, आपसे पहले पजल्स खेला होगा कि हमें हर टुकड़े को जोड़ते हैं, हमें एक नई चीज मिलती है। ठीक है, आपको चला हाँ भाई ये मान लो फोटो की पहेली, एक एलिफेंट है, एलिफेंट की पजल है, तो पजल को जोड़ते हैं, एलिफेंट की फोटो बन जाती है। हर जैसी नया टुकड़ा आपको पता चलता है हाँ भाई ये इसकी आंखें, तो इसके आगे इसका मुंह लगाओगे, मतलब इसके आगे इसके नीचे इसकी नाक लगाओगे, इसके नीचे इसके सूंड लगाओगे। तो वैसे ही विज्ञान में हर एक नई चीज की खोज के साथ आपको नए प्रश्न आपके दिमाग में आते हैं। ठीक है, नई चीज आप सीखते हो, तो विज्ञान कभी खत्म नहीं होता, अनंत और एक पहेली जैसा है। हर नई खोज के साथ आपको नए प्रश्न मिलते हैं, नए जवाब मिलते हैं। ठीक है, अब आप जैसे जैसे इस पुस्तक को पढ़ेंगे आपके सामने अनेक रोचक विज्ञान विचार आएंगे, आप कई नए प्रयोग कर पाएंगे, आपके विचार करने की प्रेरणा करेंगे, और आप यहाँ भी जानेंगे कि हमारे दैनिक जीवन में ये सब क्यों कैसे होता है। अनुमान लगाइए कि जब हम नई तो अब हम नई नई चीजों के बारे में सोचने वाले हो, जैसे जब ठीक है चैप्टर आगे बढ़ता रहोगे आपको नई नई चीजों के बारे में जानकारी मिलेगी कि हाँ भाई ये कैसे काम करता है, ये कैसे काम करता है, आपकी ब्रेन का विकास होगा, आपके दिमाग का विकास होगा, आपको नई नई चीजों के बारे में जानकारी मिलेगी। ठीक है बच्चे, तो अगर कभी कोई चीज गलत होगी तो आपको समझ होगा हाँ भाई ऐसे होगा, तो इसलिए ऐसे नहीं करना। ठीक है, आगे हाँ जी, तो खोज करेंगे तो क्या होगा, तब हमें यह समझ आने लगेगा कि यह सभी विचार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आइए हम इस यात्रा का आरंभ करते हैं अपनी पृथ्वी से। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसके, अब हम पृथ्वी, आइए अब स्टार्ट कर चलेंगे, अब पृथ्वी से स्टार्ट करें, किसके बारे में, पृथ्वी के बारे में। यहाँ सारे क्वेश्चन बनेंगे आपके और यहाँ पे आपको समझना है। अपनी पृथ्वी से, पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जिस पर जीवन है, पृथ्वी पर पर्यावरण भी है जिसकी रक्षा करना अति आवश्यक है। पृथ्वी पर जीवन एक अद्भुत विविधता है, पौधे और जंतु हैं जो इस ग्रह के विविध क्षेत्रों में जीवित रहने और फलने फूलने में सफल हो सके हैं। आपको किसी बीच के पौधे में किसी झिल्ली कैटरपिलर को इस सुंदर जितने परिवर्तित होने देखा होगा तथा इसके अनेक अवलोकन किए होंगे। इन पौधों और जंतुओं का विकास किस प्रकार होता है, देखो सबसे पहले हम पहली टॉपिक पढ़ रहे हैं पृथ्वी के बारे में। किसके बारे में भाई, आप सभी को पता है हमारा सौर मंडल है, ये आपने इसलिए पढ़ रखा है, हमारा सौर मंडल है, उसमें 8 ग्रह हैं। कौन से ग्रह हैं भैया, 8। ठीक है, मरकरी, वीनस, अर्थ, भाई मरकरी, वीनस, अर्थ, जुपिटर, सैटर्न, ये बहुत सारे ग्रह हैं, 8 ग्रह, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न। ठीक है, बहुत सारे ग्रह हैं, लेकिन इनमें से एकमात्र पृथ्वी जो है, अर्थ जो है, ये बहुत ही ज्यादा अद्भुत है। ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पर भैया जीवन संभव है, यहाँ पर जीवन संभव है। हम भैया मरकरी पे नहीं रह सकते, हम वीनस पे नहीं रह सकते, हम और किसी प्लेनेट पे नहीं रह सकते, हम सिर्फ पृथ्वी पे रह सकते हैं, क्योंकि पृथ्वी पे रहने के लिए सब कुछ है। पृथ्वी पे रहने के लिए ऑक्सीजन है, पानी है, खाना है, हर चीज है पृथ्वी पर। ठीक है, लेकिन अन्य ग्रहों पे ये संभव नहीं है। ठीक है बच्चे, तो किस ग्रह पे जीवन संभव है, पृथ्वी पर। किस ग्रह पर जीवन संभव है, पृथ्वी पर। पृथ्वी पर जीवन संभव क्यों है, क्योंकि यहाँ पर रहने के लिए उपयुक्त परिस्थिति है, यहाँ पर रहने के लिए उपयुक्त परिस्थिति है, यहाँ सांस लेने के लिए हवा है, पीने के लिए पानी है। ठीक है, हर चीज है, इस बात को समझ आ रहा आगे देखते हैं। तो भाई पृथ्वी जीवित रहने के लिए, मतलब पृथ्वी हमारे जीवन के लिए बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि
एक सेकेंड, यहाँ पे जीना रेडिकल साइड से मिलती है। अब इसके बाद हम दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं। दूसरा टॉपिक हम देख रहे हैं, देखो आपने देखा होगा जो एक पत्ती है, पत्ती में जैसे मान लीजिए कीड़ा है। अब ये कीड़ा भाई इसको धीरे करके क्या होता है भाई, बड़ा होता रहता है, बड़ा होता रहता है, धीरे करके इसके पंख आ जाते हैं और ये तितली बन जाता है। क्या बन जाता है? कोकून बनता है, कोकून से फिर तितली बनता है। ठीक है, अब कैसे कीड़े से भैया एक सुंदर सी तितली बन जाती है, कैसा होता है ऐसे? आपने देखा होगा ये क्या नाम है, गाय का बच्चा है, गाय का बच्चा छोटा सा होगा, धीरे करके बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, इतना ऐसा आता है कि भाई गाय बन जाता है, गाय या बैल बन जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा छोटा बीज होता है पौधे का, बीज। जैसे मान लीजिए आम का पेड़ आप सभी ने देखा है। ठीक है, अब आम की गुठली लो, आम की गुठली को बो दो, उसमें प्रॉपर्ली उसको पानी वगैरह देते रहो, धूप वगैरह देते रहो, तब देखो वो गुठली जब कई सालों बाद जब बड़ी हो जाएगी, कैसे आम का पेड़ बन जाएगा। आम का पेड़ उस गुठली से कितना अलग था। तो जीवन में विकास होता है, जीवन का विकास होना, चाहे वो जंतु हो, चाहे जानवर हो, चाहे बीज हो, उसमें विकास होता है। विकास के बारे में चीजों को समझने वाले आगे चलते हैं। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट, वास्तव में हमारे शरीर की वृद्धि के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। विशेष रूप से भारत जैसे विशाल और विविध देश में भोजन अत्यंत मनभावक है। देश भर में विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट पकवान और उनको बनाने की विशिष्ट विधियां हैं। यह सब किसके बनते हैं और इसे कैसे पता करेंगे? देखो अब हमें भाई किसी भी जीव को, भाई किसी भी जीव या कोई भी जंतु को ना जीवित रहने के लिए और बढ़ने के लिए, या जीवित रहने के लिए, बढ़ने के लिए, बढ़ने मतलब बड़ा होने के लिए, बढ़ने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? भोजन की। किसकी आवश्यकता होती है? भोजन की। अब भारत में भैया अलग अलग प्रकार के भोजन मिलते हैं, इडली, डोसा, सांबर, बड़ा, पराठे, ठीक है, खिचड़ी, अलग अलग तरह के खाने मिलते हैं। ठीक है, अब ये भाई खाना हमें कहां से प्राप्त होता है और खाने की बनाने की विधियां भी अलग अलग होती है, इन सबके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चे, ठीक है बच्चे, सबसे पहले हमने देखा भाई पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे। पृथ्वी के बारे में देखा कि हम जीवन के बारे में देखेंगे, कैसे विकास होता है, फिर विकास कैसे होता है, भोजन का क्या महत्व होता है हमारे जीवन में, इसके बारे में हमने देखा। ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ जी, तो हमें जीवित रहने के लिए भोजन के साथ साथ जल की भी आवश्यकता होती है। जल एक अत्यंत आनंददायक पदार्थ है। क्या आप कभी बारिश में दौड़े, भागे और कूदे हैं? क्या आपको कभी सोचा है कि बारिश क्यों होती है? अब हम देखते हैं बारिश के बारे में। देखो भैया, किसी भी जीव को जिंदा रहने के लिए भोजन भी चाहिए होता है और भोजन के साथ साथ भाई किसी भी जीव को जिंदा रहने के लिए भोजन भी चाहिए होता है और भोजन के साथ उसको जल भी चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? अब जल हमें कहां से प्राप्त होता है? जल हमें मुख्य जो है वर्षा से प्राप्त होता है, बारिश से। ठीक है, हम बारिश के बारे में देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, क्या आपने कभी बारिश में दौड़ा है तो आपके दिमाग में आता होगा ये बारिश कैसे होती होगी। ठीक है, तो बारिश के बारे में देखते हैं। क्या आपने ध्यान दिया कि जल ठंडा करने पर बर्फ बन जाता है और गर्म करने पर उबलने लगता है? क्या आपको भी गर्मी में ठंडा जल पीना या सर्दियों में गर्म जल पीना में से नहाने में आनंद आता है? हम गर्म और ठंडे को कैसे समझते हैं? चाहे वह जल हो या जोर से तपने हमारा शरीर का तापमान, कोई भी वस्तु कितनी गर्म है ये ज्ञात करना महत्वपूर्ण है। अब ये देखो, अब हम तापमान के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? अब देखो भैया, जल जो है ठंडा भी, जल जो है बर्फ भी बन जाता है और जल जो है भाप भी बन जाता है। ठीक है, अब ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है तापमान पर। किस पे डिपेंड करता है भैया? अगर तापमान ज्यादा होगा, 100 डिग्री सेल्सियस तक उबालोगे तो पानी उबलने लग जाएगा, और तापमान 0 होगा, 0 डिग्री सेल्सियस तक होगा तो पानी ठंडा होगा। ठीक है, अब हम तापमान को कैसे नापते हैं इसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे। ठीक है बच्चे, हम पृथ्वी के बारे में जानेंगे, जीव जंतु कैसे बड़े होते हैं इनके बारे में जानेंगे, भोजन के बारे में जानेंगे, तापमान के बारे में जानेंगे, ठीक है, वर्षा के बारे में भी जानेंगे। ठीक है, आगे। और फिर हमारे आसपास अनेक प्रकार की वस्तुएं हैं, जैसे कागज पर हम लिखते हैं, धातु की चाबी, प्लास्टिक, पैमाना, हमारे बॉक्स में मिलने वाली रबड़, बॉक्स को बंद करने वाले चुंबक, हमारे पहनने वाले कपड़े, दूध, पानी, प्याला और बहुत सी वस्तुएं। ये सभी किससे बनी होती है? विभिन्न पदार्थों से बनी होती है। हम विभिन्न पदार्थों का एक दूसरे से कैसे पता करते हैं? इसके बाद हम पदार्थों के बारे में देखेंगे भैया, पदार्थ कैसे होते हैं, हमारी कॉपी किससे बनी होती है, प्लास्टिक किससे बना होता है, ठीक है, हम जो कपड़े पहनते हैं वो किससे बने होते हैं, पदार्थों को अलग अलग कैसे करते हैं, सब चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चे, आगे देखते हैं। हाँ जी, हाँ, इस पुस्तक की यात्रा हमें जैसे जैसे आगे बढ़ाती है वैसे वैसे पृथ्वी पर विद्यमान प्रत्येक वस्तु के बारे में प्रश्न एक अंतहीन सी सूची बनती है। किस प्रश्न
किंतु प्रश्नों की यह सीमा केवल पृथ्वी के लिए ही क्यों है और उसके परे सूर्य चंद्रमा आकाश में चमकने वाले लाखों तारों पर क्यों नहीं। चाहे आपको किसी पत्ती की संरचना के बारे में जानना हो या वस्तु कैसी गति करती है या कि मूंगफली के छिलके को कैसे अलग करते हैं, इस प्रकार के प्रत्येक अध्ययन आपको जानकारी को इच्छा को जागृत करेंगे और संभवतः आपके मन में अनेक प्रश्न भी पैदा करेंगे। तो हमसे भी इन सब चीजों के बारे में नहीं पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे, पृथ्वी के बाहर चंद्रमा के बारे में पढ़ेंगे, सूर्य के बारे में पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चे, अब चाहे आपने ध्यान ना दिया हो फिर भी आप अनेक प्रश्नों के उत्तर अब तक ढूंढ रहे होंगे। मान लीजिए कि आपकी कलम लिखना बंद कर देती है, तब आप क्या करेंगे? आप शायद अपने आप से यह प्रश्न पूछेंगे, मेरी कलम ने लिखना क्यों बंद कर दिया? आप यह अनुमान लगाएंगे कि कलम में स्याही समाप्त हो गई होगी। तब आप इसे अनुमान की परीक्षण कलम खोलकर या रिफिल की स्याही जांच कर करेंगे। यदि वह खाली है तो आप जान जाएंगे कि आपका अनुमान सही था। परंतु मान लीजिए कि आप देखते हैं कि स्याही समाप्त नहीं हुई है, तब आप क्या करेंगे? आप एक और अनुमान लगाएंगे कि संभवतः स्याही सूख गई है। इसकी जांच करने के लिए कि आप अनुमान सही है या गलत, अब आप कुछ और करने का प्रयास करेंगे। वास्तव में विज्ञान ऐसे ही कार्य करता है। आप यह मानने का प्रयास करते हैं कि आपकी कलम में लिखने को बंद कर दिया है। ये वैज्ञानिक विधि का एक उदाहरण है। अब विज्ञान में जांच किस तरह से करी जाती है? विज्ञान में जांच करी जाती है, पहले हम किसी चीज को मानते हैं। समझ लीजिए आपका पेन लिखना बंद करना चलना बंद हो गया है, तो आप सोचेंगे भाई ऐसा लिखना क्यों बंद हो गया है? तो आपको लगेगा भाई इसकी स्याही खत्म हो गई है, इसके अंदर की खत्म हो गई है। आप उसको चेक करेंगे, अगर स्याही खत्म हो गई है सच में तो इसका मतलब आप सही थे, इसका मतलब आप सही थे। लेकिन अगर स्याही खत्म नहीं हुई तो आप दूसरा वो सोचोगे यार ये नहीं हुआ, फिर क्या हो सकता है? फिर क्या हो सकता है? ठीक है, फिर आप उन जवाबों को सोचना, उन जवाबों का परीक्षण करोगे। ठीक है, तो ऐसे ही आप किसी सवाल के जवाब तक पहुंचते हो, उसको हम बोलते हैं वैज्ञानिक विधि। क्या बोलते हैं? वैज्ञानिक विधि। तो वैज्ञानिक विधि कैसी विधि है जिसमें चीजों का परीक्षण करके चीजों के बारे में जानते हैं, चीजों को परीक्षण करके चीजों के बारे में जानते हैं। ठीक है, आज का एक और क्वेश्चन है आपका, वैज्ञानिक विधि किसे कहते हैं? वैज्ञानिक विधि किसे कहते हैं? ठीक है ठीक है ठीक है, आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े, समझ आ रहा सभी को? ओके, आगे आगे देखिए। हाँ जी, अब क्रियाकलाप वर्णन, आइए सोचे और लिखें। एक ऐसे ही अन्य समस्या के बारे में लिखिए और जिससे आप हल करने का प्रयास कर सकते हैं। आपने 3 चरणों का पालन किया। विज्ञान केवल तथ्यों और आंकड़ों को याद करना अथवा केवल प्रयोग करना नहीं है। विज्ञान चरण दर चरण प्रक्रिया का पालन करते हुए हमारे प्रश्नों का उत्तर ढूंढने में सहायता होता है। वह कौन कौन चरण है जिनका हम अनुपालन कर सकते हैं? तो सबसे पहले भैया अब ऐसे ही आपको एक एक्टिविटी करनी है। ये आपको आज ये भी आपका आज का होमवर्क है। आपको क्या करना है? आपको कुछ प्रश्न सुनना है। जैसे किसी चीज की जानकारी आप कैसे प्राप्त करोगे? जैसे आपने देखा है आपका पेन चलते थे बंद हो गया, अब इसके ऊपर रिसर्च कर लो कि क्यों चलना बंद हो गया। तो आपने पहले अनुमान लगाया, आप अनुमान लिखोगे, फिर अनुमान सही था या गलत था वो लिखोगे। अब अगर अनुमान सही था तो आप जान जाओगे, अगर अनुमान गलत था तो होगा। तो ऐसे आपको किसी क्वेश्चन के बारे में जान लिखना है जिससे आपको पता चलेगा कि कोई चीज सही है, मतलब कोई चीज कैसे काम करती है। ये आपको सोचना है, लिखना है। मैं किस विषय में कर सकते हो? ठीक है, मान लीजिए चलते थे पंखा बंद हो गया, पंखा क्यों बंद हो गया? हो सकता है बिजली से लाइट चली गई हो। ठीक है, तो आपने अनुमान लगाया लाइट चली गई, आपने अनुमान लगाया लाइट चली गई। अब आप देख रहे हो भाई ट्यूबलाइट तो जल रही है, पंखा ही बंद हो गया। ट्यूबलाइट तो जल रही है, पंखा ही बंद हो गया। तो आप कहोगे नहीं भाई लाइट तो नहीं गई। आपका पहला परिणाम, पहला आपका अनुमान गलत होगा। ठीक है, फिर आप क्या करोगे? आप चेक करोगे तार तो सही लगी हुई है। अगर तार भी सही लगी होगी तो आप बोलोगे नहीं भाई तार में गड़बड़ नहीं है। फिर आप अनुमान लगाओगे लगता है कंडेंसर खराब हो गया, तो कंडेंसर बदलोगे तब चल जाएगा। तब चल गया तो उसके बाद आपका अनुमान ठीक है, जब नहीं चला तो उसका मतलब आपका गलत, वो अनुमान गलत था। फिर आप इसको आगे समझ। तो ऐसे आप कोई प्रश्न अपने से बना सकते हो। आगे देखेंगे। हाँ बच्चों, आगे सबसे पहले जो हमें रुचिकर लगता है, जिसे हम समझ नहीं पाते हैं, हम उसका अवलोकन करते हैं। देखो बच्चे, अब वैज्ञानिक विधि कैसे होती है? सबसे पहले जो भी हमें लगता है उसको हम समझ, जो भी हमें समझना होता है, जो भी हमें नहीं समझ आता उसके बारे में लिखते हैं। यह हमें अचंभित करता है कि शायद हमें उसके बारे में प्रश्न सोचना है। इसके बाद हम उस प्रश्न के संवेदन का अनुपालन करते हैं। इन अनुपादन का हम प्रयोग और अधिक अवलोकन द्वारा सत्यापित करते हैं। इसके बाद इसे परिणाम का विश्लेषण करने का प्रयास करते हैं, यह देखने के लिए कि हमें कितना वास्तव में प्रश्न का उत्तर प्राप्त हुआ या नहीं। तो ये आपका जो हमें पीछे पड़ा था कि वैज्ञानिक विधि, ये हमारी वैज्ञानिक विधि है। तो इसमें क्वेश्चन लिखोगे भैया वैज्ञानिक विधि कैसे कार्य करती है?
तुम्हें वैज्ञानिक विधि कैसे कार्य करती है, ये और ये इसका आंसर है। ठीक है बच्चे, आपको इस तरीके से वैज्ञानिक विधि कैसे काम करती है, मतलब वही चीजें मैंने आपको समझाई। पहले हम जो चीज हम सोचना चाहते हैं, जिन चीजों के बारे में जानना चाहते हैं उसको देखते हैं, उसके बारे में प्रश्न सोचते हैं, फिर उसका अवलोकन करते हैं, अगर वो सही होगा तो ठीक है, सही नहीं होगा तो दूसरी चीज पर विचार करते हैं। ठीक है, तो ऐसे आपको लिखना है, ये स्टेप्स। आगे, वैज्ञानिक वह लोग होते हैं जो समस्याओं का हल ढूंढते हैं अथवा नई वस्तुओं की खोज करने के लिए विज्ञान विधि का प्रयोग करते हैं। परंतु क्या कोई भी व्यक्ति वैज्ञानिक विधि का पालन करता है, एक वैज्ञानिक की तरह कार्य करता है? भोजन पकाने वाला व्यक्ति यह सोच, एक मिनट देखो, अब अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक किसे कहते हैं? वो व्यक्ति जो चीजों के बारे में सोचता है, रिसर्च करता है, नई चीजों की खोज करता है, उसको वैज्ञानिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैज्ञानिक। ठीक है, तो वैज्ञानिक किसे कहते हैं? ठीक है, लिखिए इसके बारे में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन लिखना है, आप लोग बुक पे क्वेश्चन लिख सकते हैं साथ साथ। ठीक है बच्चे, आगे समझ आ गया? तो वह लोग जो नई चीजों को खोजते हैं उसको वैज्ञानिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैज्ञानिक। अब आगे देखते हैं। परंतु क्या कोई भी व्यक्ति वैज्ञानिक विधि का पालन करता है एवं वैज्ञानिक की तरह कार्य करता है? भोजन पकाने वाला व्यक्ति यह सोचकर हैरान होता है कि दाल कुकर से बाहर कैसे निकलती है। क्या कुकर में बहुत अधिक पानी था? साइकिल की मरम्मत करने वाला व्यक्ति के बारे में सोचिए जो यह ढूंढने का प्रयास कर रहा है कि टायर से हवा कैसे निकल गई, हवा कहां से बाहर निकली। या कोई विद्युत ठीक करने वाला व्यक्ति यह ढूंढने का प्रयास कर रहा है कि विद्युत बल्ब क्यों नहीं चल रहा। क्या कोई समस्या बल में है या सूक्ष्म में? जब हम प्रश्न पूछने और इनका उत्तर ढूंढने का प्रयास करते हैं तो एक तरह से हम सभी वैज्ञानिक जैसे कार्य करते हैं। तो अगर हम किसी चीज के बारे में प्रश्न ढूंढते हैं, प्रश्न सोचते हैं और उनका हल ढूंढते हैं, किसी भी चीज के बारे में प्रश्न सोचते हैं और उनका हल ढूंढते हैं, तो हम एक वैज्ञानिक का काम करते हैं। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? इस समय आप नई चीजों के बारे में सोच रहे हो, नई चीजों के बारे में प्रश्न भी जान रहे हो, प्रश्न कर रहे हो और प्रश्न जान भी रहे हो, तो आप एक वैज्ञानिक का काम। ठीक है, अब मान लीजिए एक व्यक्ति जो खाना बना रहा है, उसने कहा कुकर से पानी बाहर निकल रहा है, तो उसने सोचा कुकर से पानी बाहर क्यों निकल रहा है, उसके मन में एक प्रश्न आया। अब उसने इसका उत्तर सोचा, तो उसने लगता है कुकर के अंदर बहुत सारा पानी है, इसलिए पानी बाहर निकलता है, तो उसने प्रश्न ढूंढा, उसका उत्तर निकाला। ठीक है, तो उसको हम बोल सकते हैं कि हाँ भैया, तो हमने क्या देखा कि कोई भी व्यक्ति प्रश्न ढूंढता है और उसका उत्तर भी लिखता है, तो वो भी तरह से वैज्ञानिक का काम करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्रियाकलाप को देखते हैं। क्रियाकलाप में क्या बोला गया है? क्रियाकलाप में बोला गया है आपको, आप दैनिक जीवन की ऐसी कोई परिस्थिति का वर्णन करें जहां कोई व्यक्ति वैज्ञानिक विधि का अनुसरण करता है। तो वैज्ञानिक विधि का कोई पालन करता है, इसके बारे में आपको सोच के घर से लिख के लाना है कि कैसे कोई व्यक्ति वैज्ञानिक की तरह काम करता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, इस बारे में आपको लिख के लाना। देखते हैं। हाँ जी, क्या आपने अनुभव किया कि हमारे दैनिक जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती है जहां हम जाने अनजाने वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करते हैं? हम सभी एक सीमा वैज्ञानिक विधि का अनुप्रयोग करते हैं जो हमें हमारी बड़ी समस्याओं को हल करने एवं ब्रह्मांड के रहस्यों का समाधान निकालने की क्षमता को बढ़ाती है। यह समझना आवश्यक है कि विज्ञान को समझना और सीखने के लिए जिज्ञासा होना, आसपास के वातावरण का अवलोकन करना सर्वोपरि है। तो इसका मतलब भाई हमें विज्ञान को जानने के लिए सबसे पहले हमारे मन में जिज्ञासा होनी चाहिए और अपने आसपास चीजों के बारे में प्रश्न जरूर करना चाहिए। आपको दिमाग के बारे में प्रश्न आना चाहिए, ऐसा क्यों होता है, और उनका हल ढूंढना चाहिए आपको। तो अगर आपके दिमाग में ये सब चीजें आ रही है, इसका मतलब आप विज्ञान में दिलचस्पी ले रहे हैं। ठीक है, जब जिज्ञासु होते हैं तब हम प्रश्न पूछने लगते हैं कि कैसे हुआ, क्यों हुआ। स्मरण रखें कि यदि संसार वस्तुओं का एक भंडार है और हम नहीं जानते कि और भी कितनी वस्तुएं जिनका खोजना अभी शेष है। मान लीजिए हम जानते हैं बहुत सारी चीजों के बारे में जानते हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारी चीजें ऐसे जिनके बारे में हम नहीं जानते, तो हमें उनको जानने का प्रयास करना चाहिए। हाँ जी, अब क्रियाकलाप 1.3। यदि आपको किसी वस्तु या घटना के बारे में प्रश्न पूछना है कि यह कैसे होती है, तो उसके बारे में आप क्या पूछेंगे? आप अपने प्रश्न का उत्तर किस प्रकार खोजेंगे और यह लिखने का प्रयास कीजिए। ये भी आपका चलिए क्रियाकलाप है, आपको हुआ क्या यार, समझ आ रहा है? मतलब आपको खुद से लिखना है, आपके आसपास कुछ चीजें ऐसी क्यों होती है। अपने पहले क्वेश्चन लिखने से पहले ना आप खड़े होना, आप अपने घर के ऊपर नीचे जाना, फिर बाहर जाना, बाहर से दुकान तक लेके आना। ठीक है, और चीजों को आसपास की चीजों को देखना। जैसे आप डेली नहीं जाते, डेली जाते दुकान पे सामान लेके आते हो, वैसे मत जाना, आराम से जाना। और आज इसका आपका टारगेट होना चाहिए कि कहीं जाना नहीं है, हमको अपने आसपास चीजों को देखना है। ठीक है, बाहर निकले अपने आसपास चीजों देखना है, ऐसा क्यों हुआ, घर कैसे बना, ऊंचा घर कैसे बना, या फिर ये बाइक कैसे चल रही है। ठीक है, जो आपके आसपास चीजें आपको उनके क्वेश्चन सोचने और उनके बारे में जानकारी आपको खुद से अनुमान लगाना है, ऐसा क्यों होता है। समझ आ रहा है? खुद से क्वेश्चन करना है, खुद से आंसर करना है, मजा आएगा, मजा आएगा। मतलब कल आज क्या करना है भाई, आंसर लिखोगे भैया, आपको दुकान पे जाना सामान लेने, आपको सामान लेने नहीं जाना, आपको दुकान तक क्वेश्चन लेने जाना है। बाहर जाओ, बाहर चीजों को देखो, ऐसा सामने देखना, गाड़ी ना ले। ठीक है, सामने से सब चीजों को देखो कैसे काम करती है, उसके बाद सोचो, अपने दोस्तों से पूछो, अपने भाइयों से पूछो, अपनी बहनों से पूछो, बड़ों से पूछो कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, खुद भी सोचो, खुद भी अनुमान लगाओ। ठीक है, ओके, तो ऐसा आपको करना है। आगे देखिए,
वैज्ञानिक खोज अकेले कम ही नहीं होती, दुनिया भर में वैज्ञानिक प्राय एक दूसरे के साथ बड़े बड़े समूह में कार्य करते हैं। इसलिए यदि आप स्वयं उत्तर नहीं ढूंढ पाते तो आप अपने मित्रों से ही सबको सहायता मांगे, साथ ही मिलकर खोजना और सदैव अधिक आनंदकारी होता है। तो आपको बोला गया है कई बार ऐसा होता है कि किसी चीज के जवाब हमें खुद से अकेले नहीं मिलते, हमें दूसरे लोगों से पूछना पड़ता है, दोस्त से पूछना पड़ता है, तब हमें अधिक आनंद आता है, अधिक जानकारी मिलती है। ठीक है, तो आपको अगर आपको कोई आंसर नहीं मिल रहा है तो आप अपने दोस्तों का भी आंसर जवाब साथ ले सकते हैं। समझ आ रहा, आगे देखिए। हाँ जी, आगे तो आपको ग्रुप पे भी काम कर सकते हो, ये नहीं कि आपको किसी से पूछना नहीं है, आप ग्रुप पे भी काम कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ। संभवतः आपको अपने सभी प्रश्नों के उत्तर कक्षा 6 में नहीं मिलेंगे, चिंता ना करें। आप विज्ञान की यात्रा पर निकल पड़े हैं अगले 5 वर्षों में के लिए या उससे भी आगे। तो आप टेंशन मत, अगर आपको कुछ चीज तो आज नहीं मिलेंगे तो आपको आने वाले टाइम में आंसर मिल जाएंगे। अब आप आगे आपको हर क्लास में विज्ञान की बुक मिलेगी, आपको हर क्लास में नया सीखने को मिलेगा। बस आपको जिज्ञासा बना के रखनी है और अपने प्रश्नों का आंसर ढूंढना है। ठीक है बच्चे, आगे। हाँ जी, आगे देखते हैं। तो लास्ट है, जिस प्रकार बच्चे बारिश में आनंद ले रहे हैं उसी प्रकार विज्ञान में आनंद में खोज जैसी होती है। विज्ञान की इस यात्रा को आनंद और खोज करते हुए ब्रह्मांड के अद्भुत रहस्यों के बारे में सोचना कभी बंद ना करें। क्या आप विज्ञान की इस रोमांचकर यात्रा पर निकलने के लिए तैयार हैं? आइए आरंभ करें। तो आपका चैप्टर स्टार्ट हो गया। पहले चैप्टर में कोई क्वेश्चन नहीं थे, जल्दी ये सब चीजें आपको ये एक इंट्रोडक्शन दे रखा है कि विज्ञान में आप कैसे सीखने वाले। आपको बोला गया है कि विज्ञान सीखने के लिए आपको मन में आपकी जिज्ञासा उनसे उत्तर जानने का टाइम, मतलब आपको क्वेश्चन सोचने हैं और उसके आंसर खुद से भी ढूंढने हैं। तो आपका चैप्टर यहाँ फिनिश हो चुका है। जो मैंने एक्टिविटी आपको दी है वो आपका होमवर्क है। आज का होमवर्क करेंगे आप लोग, जितने भी क्वेश्चंस लिखवाए हैं और जितने भी एक्टिविटी दी है सारा का सारा होमवर्क है, घर से करके लाना है आपको। आई होप आपको वो चैप्टर समझ आया होगा। ठीक है, 10 चैप्टर 1 फिनिश। ओके बच्चों।